बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बहुत ही सीधा सादा और भगवान का सच्चा भक्त था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए अटूट प्रेम था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन उठ जाता था। वह सबसे पहले नहा धोकर अपने छोटे से घर के कोने में बने मंदिर में जाता। वहां भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति थी। मोहन रोज भगवान को एक लोटा पानी और एक फूल अर्पित करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बस मेरा सच्चा मन और प्रेम स्वीकार कर लीजिए। फिर वह भजन गाता, राधे राधे बोल, मन राधे राधे बोल। मोहन बहुत मेहनत करता था। दिन भर खेत में काम करता, लेकिन कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी। उसके घर में कई कई दिन तक केवल सूखी रोटी ही बनती थी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी सेठ धनराज उससे बोला, अरे मोहन, तू रोज भगवान की पूजा करता है, लेकिन तेरी हालत तो वही की वही है। क्या फायदा ऐसी भक्ति का? मोहन मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सेठ जी, मैं भगवान से धन नहीं, बस उनका साथ मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। सेठ धनराज हंसते हुए चला गया। उसे मोहन की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन की बात है। गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश बंद नहीं हुई। खेतों में पानी भर गया और मोहन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अब मोहन के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, अब हम क्या करेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? मोहन ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बोला, भगवान, यह भी आपकी इच्छा है। मैं जानता हूं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अगले दिन भी उसने वही पूजा की, एक लोटा पानी और एक फूल। भूखा होने के बावजूद उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उसी शाम जब मोहन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मोहन के घर में केवल 2 रोटियां बची थीं, जो उसके बच्चों के लिए थीं। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, ये आखिरी रोटियां हैं, बच्चों के लिए बची हैं। मोहन कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बोला, अगर भगवान मेरे घर आए हैं, तो मैं उन्हें भूखा कैसे लौटा सकता हूं? उसने दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने खुशी खुशी रोटियां खाईं और मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत बड़े भक्त हो। भगवान तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। ये कहकर साधु वहां से चला गया। उस रात मोहन और उसका परिवार भूखे ही सो गए। लेकिन अगले दिन सुबह जब मोहन अपने खेत की ओर गया, तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसके खेत में जहां पहले पानी भरा था, वहां अब हरी भरी फसल लहरा रही थी। मोहन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। तभी उसे वहीं साधु दिखाई दिए। लेकिन इस बार वे साधु नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में थे। भगवान मुस्कुराकर बोले, मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुमने भूखे रहकर भी मेरी सेवा की, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मोहन हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सेठ धनराज का परिवर्तन ये चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। सेठ धनराज भी ये सुनकर मोहन के खेत देखने आया। हरी भरी फसल देखकर वह हैरान रह गया। सेठ ने मोहन से कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है।
मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान सबको प्रेम करते हैं, बस हमें उन पर सच्चा विश्वास रखना चाहिए। उस दिन के बाद से सेठ धनराज भी रोज भगवान की पूजा करने लगा। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान पर सच्चा विश्वास रखता है और दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी सहायता करते हैं।